जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान की मंगलमयी कथा का हम लोग आज आनंद ले रहे हैं। भगवान शिव की बड़ी मंगलमयी कथा है। ऐसी अद्भुत कथा का जो लाभ लेते हैं महाराज भगवान उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए धन्या शिव पुराण से कथा परम पावनी। शिव पुराण की जो पावन कथा है, यस्या श्रवण मात्रेण पापी आनपि मुक्ति भाति। पापी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है अथवा मुक्ति में भाग मिल जाता है पापी को भी। वह देवराज नाम का जो ब्राह्मण था पथभ्रष्ट हो गया। पथभ्रष्ट ब्राह्मण को उद्धार का उपाय बहुत कम मिलता है। ब्राह्मण यदि पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसे राक्षस संज्ञा प्राप्त होती है। पवित्र मार्ग को त्याग करके कुमार्ग पर चलने लग गया और कुमार्गी व्यक्ति को सद्मार्ग पर कैसे लाया जाए, ये तो उपाय होना बड़ा कठिन है। अस्वस्थ हो गया, घर के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। शिवालय में सो रहा था वो। 1 महीने वहाँ बीमार पड़ा रहा, बुखार में, ज्वर में। उसी बीच में कोई ब्राह्मण कथा कहने आ गए वहाँ। बीमार था, चल नहीं सकता था, इसलिए कानों में भगवान शिव की कथा पड़ गई। जान करके कथा नहीं सुनी उसने, धोखे से कथा कान में आ गई। महाराज उसका पाप इतना था कि यमदूतों को आना पड़ा उसके पास। जब उसके प्राणों को खींच रहे थे उसी समय भगवान शिव के पार्षदों ने कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि इसने शिव की कथा का श्रवण किया है। इसलिए यमलोक से छीन करके शिवलोक में ले गए। और भगवान शंकर ने कहा कि हमारी कथा का ये फल है कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें कृष्ण लोक ले चलते हैं। तो भगवान शंकर ने भगवान के लोक में भेज दिया। जो शिव की पावनी कथा का श्रवण करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। धन्या धन्या कथा संभोस तुम धन्यो धन्य ये बचा।
यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजे नरः नराह ब्रजम शिवलोकम ब्रजेत। जो इस कथा को सुनते हैं वो धन्य हो जाते हैं, और यदि धोखे से भी सुन ले तो भगवान शिव के लोक में चला जाता है, और जान करके सुने फिर तो क्या लाभ होगा। इसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा हम आपको सुना रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। समुद्र के निकट एक नगर है, उस नगर का नाम है बासकल। बासकल नाम का नगर है। वसंती यत्र पापिष्ठा, बहुत से पापी वहाँ रहते हैं। चारों तरफ पापी पापी लोग रहते थे। वेद धर्मोज्झिता जना, वेद की मर्यादा का पालन नहीं करते थे, और अमर्यादित दुष्ट लोग वहाँ रहा करते थे। दुष्ट विषयी शस्त्रधारी महाराज ऐसे लोग वहाँ रहते जो दूसरे को मार कर धन छीन लेते, परस्त्री का गमन करते, खल ज्ञान वैराग्य धर्म को तो जानने की बात क्या, कोई यदि चर्चा करता तो उससे लड़ जाते। कुकथा श्रवणाढ्येषु, महाराज वो तो दिन भर संसार की बातें ही करते थे। निरताः पशु बुद्धया, पशुओं की तरह रहना खाना पीना सब पशुओं जैसा, संतान उत्पन्न करने में भी पशु जैसा व्यवहार था। अन्य वर्ण के सभी लोग कुकर्म करें कोई बात नहीं, पर वहाँ के ब्राह्मण भी ऐसे थे। ब्राह्मणों में कुधियो व्यभिचारिण्य, बुद्धि नहीं थी, व्यभिचार में रत थे वो। बोले सद्धृताचार वर्जिता, सदाचार जिनको आता ही नहीं था। जब आचार नहीं आएगा तो कल्याण कैसे होगा। आचारहीनम न पुनंति वेदा, यद्यप्यधीता सषड्भी रंगई। यदि आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं है तो वेद भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते हैं। रावण जी महाराज बड़े विद्वान थे। श्रीमान रावण, रावण को चारों वेद कंठ थे, संहिताएं कंठ थीं, परंतु राक्षस क्यों कहा? क्योंकि उनका आचरण ठीक नहीं था। परस्त्री में भोग की इच्छा रखते थे। सदुरात्मा, उस गांव में एक दुरात्मा व्यक्ति रहता था। ब्राह्मणों में उत्पन्न हुआ। बासकल गांव में बिंदुक जिसका नाम था। आसीन महा अधमा तत्रैको बिंदुगो नाम, विप्र आसीन महाधमः। अधम व्यक्ति, अधम से भी अधम। कैसा था वो? दुरात्मा, पापी, सुदारोपी, कुमार्ग पर चलने वाला। महाराज ऐसा जो भयानक वेद विरुद्ध आचरण था वो ब्राह्मण सुबह से उठ के खाना ही पसंद करता था। बहुत लोग उठ कर के कम से कम वर्चस्क आदि कृत्य से निपटते हैं, बाथरूम जाते हैं, अमुक अमुक काम करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। वो तो उठते ही सिर के यहाँ रोटियां रखता था और जाग के खाना चालू कर देता था। हाँ, स्वपत्नीम चंचुलाम नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणीम रेमेशा विषया दुष्टा स्मरबाणा प्रपीडिका। उसका विवाह एक बड़ी सद्धर्मिणी, सद्धर्म पर चलने वाली देवी के साथ विवाह हो गया। अच्छा, पत्नी यदि सद्धर्मिणी मिल जाए तो बड़ी कृपा माननी चाहिए भगवान की। और महाराज वो सद्धर्मिणी के साथ विवाह हो गया, परंतु अपनी पत्नी को तो महत्व देता नहीं था, इधर उधर झांकता रहता था। रेमे सावेश्या दुष्टा,
दुष्टा स्त्रियों के साथ रह करके उसने अपने चरित्र को नष्ट कर दिया। स्मर बाण पीड़िता, महाराज काम का बाण उसके हृदय में लगा हुआ था, वो तो बस कुसंग में पड़ गया। खाना पीना और बस व्यभिचार करना, यही उसका काम था। उसकी पत्नी भी बेचारी क्या करती, जब उसे पति की सेवा का अवसर ही नहीं मिले। वो सदाचारिणी बेचारी सदा भगवान का भजन करती, अपना पवित्रता से रहती, अपने यौवन की रक्षा करती, पर पति तो अन्य स्त्रियों के साथ घूमता, उन्हीं से मजाक करता और सारे व्यभिचार का उपाय करता रहता था। तो उसने विचार किया कि मेरा पति इतना दुष्ट है, तो मुझे ऐसा दुष्ट काम करने में क्या पाप है। ये अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये पाप जैसा काम तो हम भी कर सकते हैं। जारेण संगता रात्रौ रहे में पापे न गुप्तया, गुप्त गुप्त से वह भी व्यभिचार में लग गई। पति दृष्टिम वंचित्वा, बच करके पति की दृष्टि से एक दिन तो क्या हो गया, भ्रष्ट मार्ग में लगी हुई थी, उसी समय पति आ गया। कदाचित्तान दुराचाराम सपत्नीम चंचुलाम मुने, हे मुनियो, हे शौनकादिक ऋषियों, वो जो देवी चंचुला पवित्र मार्ग पर चलने वाली थी, संग का असर उस पर भी पड़ गया। इसलिए संसर्ग जाय दोष गुणा भवंती, संग के प्रभाव से दोष भी आते हैं, संग के प्रभाव से गुण भी आते हैं। भाई, एक तोता के 2 बच्चे उत्पन्न हुए और दोनों बच्चे बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर बोलते थे, बड़े भाव से, ऐसे सुंदर बोलते, दोनों एक दूसरे की बात सुनते पर पंख नहीं चला पाते थे। आंधी आ गई, जो ही आंधी आई सोई आंधी में उड़ गए, आंधी उड़ा ले गई। एक चोरों के अड्डे पर पहुंच गया, एक संतों के यहाँ पहुंच गया। जो संतों के यहाँ पहुंचा, महाराज संतों के यहाँ पहुंच करके, संत लोग तो अपने ताला बेड़े नहीं लगाते हैं, स्वतंत्र खुला हुआ आश्रम पड़ा हुआ है, जो आए सब सीताराम सीताराम बोलो, राधे राधे सब लोग बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ऐसा कीर्तन करने लग गए। सपत्नीम चंचुलाम जारेण संगता रात्रौ ददर्श स्मर विहवलाम, वो बिचारी ऐसा कीर्तन करती थी, सब भूल गई। धीरे धीरे पाप के प्रभाव से कीर्तन बंद हो गया और चारों तरफ बस अब पाप करना सोचती रहती। दृष्ट्वा ताम दूषिताम पत्नीम कुकर्मासक्त मानसाम जारेण संगता रात्रौ क्रोधात् ध्रुवात् वेगतः। अच्छा, काम का वेग ही ऐसा खराब होता है जिसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वासना इंसान को
शैतान बना देती है। वासना इंसान को शैतान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। पत्थर में भावना बनाओ कि भगवान है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर वासना आ जाए मन में, वासना मानी विषय भोग की इच्छा, ये वासना है। वासना जिसके हृदय में आ गई, सज्जनों, उसका उपासना में मन कैसे लगेगा? उपासना करने से वासना भागती है। कोई भी तरह से उपासना बंद नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन में उपासना को महत्व दो। आपका जीवन उपासना करने के लिए मिला है, वासना के लिए नहीं मिला है। इसलिए हमें किसी भी तरह से वासना का शिकार नहीं बनना है। हम लोगों को केवल उपासना में अपना मन लगाना है, गोविंद के नाम में मन लगाना है। चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीर्तन, भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करते रहें। और ऐसा कीर्तन करने से मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और मन और बुद्धि जब एक जगह लग जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। बिचारी खूब कीर्तन करती थी, पर दुष्ट ने उसको पाप करने के लिए विवश कर दिया कि तू भी कमा और मैं भी पाप करके लाता हूँ। पाप करने के लिए पैसा चाहिए, पुण्य करने के लिए तो लोग कहते पैसा खर्च होता है, पर पाप करने में भी पैसा खर्च होता है। तुम्हें बढ़िया बढ़िया गंदा गंदा विचार मेरे मन में आएगा, गंदे गंदे लोगों से मेरा संयोग होगा, और तू पैसा लाके मुझे दिया कर, मैं उस पैसे से व्यभिचार करूँगा। पत्नी बिचारी बड़ी सीधी थी, चंचुला, क्या नाम है उनका? वो चंचुला देवी बिचारी पति की आज्ञा का पालन करने लग गई। अपने पति को प्रसन्न करने के लिए वह वैसा करने लग गई। पति कहता उस स्त्री को लेकर के आओ, तो उसे ले आती बिचारी, पति के पास पहुंचा देती और वो व्यभिचार करता। सा नारी ताडिता भरता चंचुला स्वैरिणी खला। उस दुष्ट ने अपनी पत्नी को मारा जोर से। तू व्यभिचार नहीं करेगी, पाप नहीं करेगी तो भाग जा यहाँ से। वो बेचारी पाप करने में विवश हो गई। चंचुला बोली, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याकुधि, माम विहाय स्वपत्नीम चा युवतीम पति सेविनीम। जिनका तुम सेवन कर रहे हो ये कोई तुम्हारी सेविकाएं हैं, इन्हें पैसा चाहिए आपसे। व्यभिचार करते समय वो पैसा पहले वसूल कर लेती हैं, तब तुमसे व्यभिचार कराती हैं। और मैं आपकी पत्नी रूपवती हूँ, सदाचारिणी हूँ, मैं पाप नहीं करती हूँ, फिर भी आप मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या करूँ? अहम महारूपवती नवयौवन बिहवला, कथम सहे काम दुखम तब संगम बिना अर्थधि। अच्छा मुझे भी गृहस्थ धर्म का पालन करने की इच्छा होती होगी। तो उसने कहा, मैंने कहा पैसा कमाओ, शरीर का विक्रय करके तुम पैसा लाओ मेरे पास। ऐसा दुष्ट पति उसे मिला, उसने उसको व्यभिचारिणी बना दिया।
बिंदुक ने अपनी पत्नी को पाप करने के लिए विवश कर दिया। सत्य में तत्वयोक्तम ही काम व्याकुल चेतसा। काम से व्याकुल स्त्री पड़ी हुई थी। महाराज उसी समय कोई बिंदुक का प्रेमी आया, उसने अपनी पत्नी को उसे सौंप दिया। वो बेचारी रो रही है। उसने बड़े अपने आप को पाप करते समय बचाने का बड़ा प्रयास किया, पर वह दुष्ट जो बिंदुक लाया था, वह दुष्ट आदमी उसने उसके साथ उसका धर्म नष्ट करने की पूरी चेष्टा की। बेचारी रोती रही, मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती कि इस तरह का पाप हो। इस तरह का पाप करने से गति बहुत बुरी होती है, मैं जानती हूं, पर मैं अपने पति की बात कैसे पालन करूं। पति तो पाप करने को कहता है। मैंने सुना कि पति की आज्ञा का पालन करने से कल्याण होता है। ठीक है, पति मरने को कहे तो मरना पड़ेगा। जो कुछ पति कह रहा है, ये पति की आज्ञा धर्म मान करके मैं पालन कर रही हूं। हे भगवान, मुझे इसका पाप नहीं लगना चाहिए। कृत्वैवं समयं तौ वै दंपति दुष्टमानसौ। ऐसे कुकर्म में रत उसका जो पति था, उस पति ने उसको विवश किया। बिलुकुमतिर बिंदुगो वृषलीपति कालेन निधनम प्राप्तो जगामो नरकम पदा। वो दुष्ट वेश्याओं के साथ रहते रहते एक दिन मारा गया। जब पति मर गया तो बेचारी खुश हो गई। उसने देखा कि अब तो ये पापी चला गया, मेरा पाप तो करना बंद हो जाएगा। उसी दिन से वो बेचारी भगवान का भजन करने लग गई। एकांत में रहती, एकांत में रहने लग गई। उसकी जो पत्नी है महाराज अकेली रहती। पहाड़ी के किनारे उसने अपने रहने की कुटिया बना ली और उसी कुटिया में रहती। जो कुछ अच्छा कार्य उससे हो सकता था वो करती। मृते भरतनि तस्मिन् वै दुराचारोऽथ बिन्दुगे उवास स्वगृहे पित्रैर् चिरकालम विमूढ़धि। अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर लिया उसने, और पाल पोस करके उन्हें जब पढ़ाने के लिए भेजा तो उसने कहा, बेटा सदाचारी होना चाहिए। तुम्हारा पिता व्यभिचारी था, उसने अपना जीवन नष्ट कर लिया केवल पाप कर करके, इसलिए तुम्हें पाप नहीं करना है, तुम्हें सदाचार का पालन करना है बेटा। बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसा उपदेश करती। माँ चाहे तो अपने बच्चों को भक्त बना सकती है, माँ चाहे तो अभक्त बना सकती है, माँ चाहे तो चोर बना सकती है, डकैत बना सकती है। माँ ने उन बालकों को शिक्षा दी, सत्य बोलना चाहिए बेटा, और जितना बोलना चाहिए उतना सत्य बोलना चाहिए, सत्य का कार्य करना चाहिए, ये शिक्षा दी। और सत्य का त्याग करना बहुत बड़ा पाप है बेटा। एकदा दैवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि। एक पर्व आया, अच्छा जैसे अभी पर्व आ रहा है ना, ये पुरुषोत्तम मास का महापर्व चल रहा है अभी, तो इसके बाद झूला का पर्व आ रहा है। श्री बांके बिहारी वृंदावन के सभी ठाकुर झूला में विराजमान होते हैं। हरियाली तीज को यह झूला पड़ता है।
महाराज झूला को देखने के लिए लाखों नर नारी श्रीधाम वृंदावन आते हैं। ऐसे ही सब वहां के लोग जय हो, आइए। भगवान का अनुग्रह बड़ा ही दिव्य है। स्वयं भगवान कुमार का स्वरूप बनकर के प्रकट हो गए। पिताजी को सुनाता था ऐसे ही में बैठ करके। अब ये तो हमारे मुनित्रय तीनों मुनि इस कथा का आनंद सुना रहे थे, उसने सुना तो वो कथा में कह रहे थे, जिसने अपने जिस अंग से पाप किया है उस अंग को दंड दिया जाता है। आंख से पाप किया है तो उसकी आंख निकाल करके उसमें गरम गरम अंगारे डाले जाते हैं। यदि वह जिह्वा से पाप करता है तो उस जिह्वा के ऊपर बिच्छुओं से कटवाया जाता है और उस जिह्वा के कई टुकड़े किए जाते हैं, क्योंकि जिह्वा के द्वारा पाप हुआ है। कान के द्वारा यदि पाप किया है तो कान में गरम गरम तकुआ का प्रवेश किया जाता है, इधर से इधर निकाला जाता है। हाथों से जिसने पाप किया है उसके हाथों को कटवा दिया जाता है और फिर उससे कहा जाता है ये काम करो, और नहीं करता है तो पीछे से यमराज का डंडा उसको पड़ता है, यम दंड उसे कहा गया है। वो बेचारी सोचती है मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो कथावाचक पंडित जी महाराज कह रहे थे, जिस स्त्री के द्वारा दुराचार हुआ है उसके उस अंग में गरम गरम एक लोहे का अंश करके उस अंग में प्रवेश करा दिया जाता है। वो एकदम तिलमिला गई कि क्या मैंने जीवन में किया है। एक बार पति के कहने से अपराध जरूर बना, पर मैंने जान करके हे गोकर्ण महादेव, मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की। पौराणिको निकेतांश्च श्रुत्वा वैराग्य बुद्धिर्नीम कथामासीद मयोद विघ्नाः चकमे तत्र शातव। एकदम पागल की तरह वो बैठी रह गई। उसका सारा समूह जो आया हुआ था वो सब चले गए। कथा पूरी हो गई पर वो उस स्थान पर बैठे बैठे रो रही थी। आंसू बहते चले जा रहे थे, सिसिक सिसिक करके रो रही थी। पंडित जी उठे, बोले बेटी क्या हुआ आपको? चरण को पकड़ लिया उसने। महाराज मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने जीवन में जितना पाप किया है उस पाप से बचने का उपाय समझ में नहीं आ रहा है। क्व गच्छामि, हाँ अवश्य, कहाँ जाऊं वो कह रही थी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। श्री बिहारी जी आपके साथ हैं। भगवान आपको खूब शक्ति दे, ऐसी सेवा करते रहिएगा, दे फिर दर्शन होगा। वो कह रही है क्व गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ रहूं, ऐसा कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा जहाँ मैं जाऊं। हे भगवान अब मैं क्या करूं। पंडित जी के चरण पकड़ लिए उसने, ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। महाराज अब आप बताइए मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। दुराचारिणी चंचुला सुनकर शिव का नाम, उठी प्रेरणा हृदय में पाने को शिव धाम। उसने विचार किया
मैंने जीवन में इतना पाप किया, अब तो किसी पवित्र धाम में रहूंगी। पंडित जी ने कहा प्रायश्चित करना सबसे बड़ी बात है। पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषये शुचा। जिन्हें विषयों से वैराग्य हो गया, प्रायश्चित हो गया, पछतावा जो करने लग गया वो बच जाता है पाप से। पश्चातापः पाप कृताम पापानाम निष्कृति पुरा। उसकी निष्कृति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है, पाप से बच जाता है वो व्यक्ति। सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। पापों का शोधन करने के लिए हमें पछताना बहुत जरूरी है। पश्चाताप के द्वारा मन की शुद्धि हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि प्रायश्चित करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। प्रायश्चित्तमधीत्य विधिवान नेव निर्भया। वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। सयाति सुगतिम प्रायः पश्चातापी न संशया। इसलिए पश्चाताप करने वाला जो होता है, ध्यान रखो, उसके पाप भटक नहीं पाता है, पाप उसे छोड़ करके भग जाता है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होने से आपका चेहरा जैसा होगा वैसा ही दिखेगा, इसी तरह जो कथा है वो तुम्हारे लिए दर्पण का काम करती है। कथा क्या करती है? जैसे दर्पण में मुख देखते हैं वही दिखता है। कथा सुन करके अपने जीवन के पाप सामने दिखने लग जाते हैं। मैंने ये पाप किया था, इससे मुझे ये फल मिलने वाला है। विशुद्धे चेतसी शिवो नृणाम तिष्ठति शाम्बिका। बेचारी एकांत में बैठ गई। शिवाय नमः, ओ शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओ शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, बोल शिवाय नमः, बोल शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ऐसे पवित्र कीर्तन करने लग गई। एक मिनट भी उसका जीवन शिवाय नमः से दूर नहीं होता। समय मिलता तो 32 अक्षर का मंत्र, वह महामंत्र जपा करती थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा साधनं मतम् एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमाम। ऐसा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मन में प्रायश्चित करके और भगवान का भजन करने से ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए कि हम जितना पछतावा मन में लाएंगे उतने जल्दी पाप नष्ट होगा। और खूब भगवान का भजन करो। गलती तो हो जाती है, मनुष्य से ही होती है। गलती से कुछ हो गया था, जो कुछ भी विगत समय में, उसको भगवान के सामने रखो, छुपाओ मत भगवान से। भगवान से कहो मैंने जो पाप किए हैं उससे छुटकारा दो प्रभु। अब मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे भजन का मेरे ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। इसलिए वो भगवान के पवित्र नाम को जपती है। महादेवो निर्ममो त्वाग्रमामि माम। महाराज, उस नाम को जपते हुए
आदि शंकर का नाम ले रही है। ते पश्चात ताप अग्निम पापा बहवा सिद्धि मागता, पाप नष्ट हो गया और सिद्धि को प्राप्त हो गई। वो महाराज सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम सत्कथा श्रवणम नृणाम, सारे कार्यों की औषधि केवल कथा है। इसलिए सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सारे जितने भी पुण्य के काम हैं उन सब का फल क्या है? भगवान में प्रेम होना। भगवान में प्रेम कैसे होगा? यज्ञ करने से होगा, तीर्थ यात्रा से होगा, परिक्रमा करने से होगा, भगवान की कथा सुनने से प्रेम होगा, सत्संग करने से प्रेम होगा। तो सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम, सारे जितने श्रेय के मार्ग हैं अर्थात मोक्ष के मार्ग हैं, उनमें कथा का श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। यहां लिखा हुआ है सत्कथा श्रवणम नृणाम, मनुष्य के द्वारा यदि कथा सुनी जाती है तो कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुञ्जानये बात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपुर्भि विदधन्नमस्ते जीवे दया मुक्ति पदे सुदाय भाग। ये जो कुछ दिख रहा है आज हमारे पास क्या है? ये भगवान की कृपा है। क्या दिख रहा है? भगवान की कृपा। एक संत ने गाया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये सब कुछ भगवान की कृपा है। सुसमीक्षमाण, इच्छमाण मानी दिख रहा है, सुसमीक्षमाण बहुत अच्छी तरह जो दिख रहा है। ये क्या है? तत्ते अनुकंपा, ये सब कुछ ते तुभ्यम परमेश्वरस्य कृपा, अनुकंपा, परमेश्वर की यह कृपा दिख रही है। भुंजान ये आत्मकृतम विपाकम, जो आज देह में व्याधि है ये क्या है? ये दुख क्या है? ये आत्मकृत विपाक है, अपने किए गए कुकर्मों का ये फल है। जो शरीर को व्याधि मिल रही है, अमुक रोग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कहीं ना कहीं कोई पाप आगे आता है तो रोग आ जाता है। रोग से बचना है तो चरित्र को संभालो। कथा श्रवणतः संभोर मननाच ततो हृदय निरिध्यानस्ततयश्चैव चित्त शुद्धिर्भवत्यलम। कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है, पर कथा का मनन करने से चित्त की शुद्धि होती है। और मन और चित्त जब दोनों शुद्ध हो जाते हैं तो बुद्धि की शुद्धि होती है। और जब बुद्धि, मन और चित्त तीनों पवित्र हो जाते हैं तो अहंकार शून्य हो जाता है। तो जब अहंकार नहीं रहता है तो भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। और भगवान में प्रेम होना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। कैसे होगा भगवान से प्रेम? नाना प्रकार के यज्ञों से होगा? बोले नहीं। योग से होगा? नहीं। किससे होगा? ध्यान से, कथा सुनने से प्रेम होगा। ततो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम तदनुग्रह तो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशया तद्विहीना पशुर्गेयो माया बंधन शक्ति धी
संसार बंधना नैव मुक्तो भवति सा ध्रुवम। इसलिए जो धर्मशास्त्र का पालन नहीं करते वो पशु के तरह जीवन बिताते हैं, और जो कथा को श्रवण करके धर्म का पालन करते हैं वो माया के बंधन से छूट जाते हैं। ये माया उसी को बंधन डालती है। सज्जनों, ध्यान देने का विषय है। ये माया उस पर आती है जो संसार की बात करते हैं, संसार का स्मरण करते हैं। मुक्तो भवति सा ध्रुवम। इसलिए वह बेचारी चंचुला जो है वो सोच रही है मैं क्या करूं। पहले तो संकल्प कर लेता है व्यक्ति कि हम आपका भजन करेंगे, भगवान से वादा करता है हम आपके भजन करेंगे, भजन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, मुझे जन्म दे दो जल्दी से, मैं जन्म लेकर के आऊं, ऐसी प्रार्थना करता है जीव। माँ के गर्भ में जब ये जीव पड़ा रहता है तो वहाँ मूत्र में, रक्त में उस सब का सानिध्य मिलने से घबरा जाता है। याद रखो किया हुआ इकरार मनुआ, याद रखो किया हुआ इकरार। जब थे माँ के गर्भ मझारा किया हरि से तुम इकरारा। इकरार किया था, भगवान के सामने संकल्प किया था, सुमरूंगा करतार किया हरि से तुम इकरारा। करहूं सुमरूंगा करतार, याद रखो किया हुआ इकरार मनवा, याद करो इकरार। वचन किया जो जीवन न पाले, धर्मराज तिन नर के डाले। जिसलिए जन्म हुआ वो नहीं कर पाते हैं लोग। क्या किस लिए जन्म हुआ? भगवान को पाने के लिए। माँ के गर्भ में कहा था मुझे माँ के गर्भ रूपी नरक से निकाल दो तो मैं आपका भजन करूँगा। तस्योपसन्नम अभितुम जगदिच्छयात्, नाना तनोर्भुवि चलत चरणारविंदम। इसलिए नाना प्रकार के शरीरों में किसी में भी मैं आऊँगा, आपको नहीं भूलूंगा भगवान। भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहा है जीव। जो जीव न पाले, जो जीवन देने वाले हैं उनको हम नहीं भूलेंगे। धर्मराज तिन नर के डाले, भगवान का जो स्मरण नहीं करता है उन्हें नरक में डाल दिया जाता है। हे धर्मराज, आप मुझे नरक में भेज देना, यदि मैं भगवान का भजन न करूं तो। भोगूं कष्ट अपार, भोगूं कष्ट अपार, किया हरि से तुम इकरार। गफलत में तुम समय गमाया, अब तक तुमको चेतन आया। इधर उधर की बातों में असमंजस में पड़े रहे। गफलत मानी असमंजस, असमंजस में पड़े रहे, ये करें कि ये करें। बहुत लोग तो यही निर्णय नहीं कर पाते कौन सा मंत्र जपें। आज एक माताजी हमारे पास आई सुबह की कथा में,
तो वो कह रही महाराज जी हम तो द्वादशाक्षर मंत्र भी जपते हैं। फिर बोली पंचाक्षर भी जपते हैं। थोड़े देर में बोली हम दुर्गा जी का भी मंत्र जपते हैं। हमने कहा इतने सब कोई ना करने के बाद एक मंत्र जो गुरुजी ने दिया उसी को जपो। उन्होंने कहा गुरुजी का मंत्र कब जपना चाहिए? हमने कहा पवित्र आसन पर बैठ करके न्यास की विधि विनियोग आदि करके जपना चाहिए। उन्होंने कहा हमको न्यास और ये सब नहीं आता है, माताओं को न्यास करने की विधि नहीं है, पर न्यास आदि के मंत्र बोलना चाहिए हाथ जोड़ करके, भगवान का नाम ले ले करके, ऐसे करके अपने अंगों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी विनियोग कैसे होगा? हमने कहा विनियोग इसका गुरुजी से पूछ लेना। उन्होंने कहा हम तो श्री जी का भी मंत्र जपते हैं। अरे वाह, तो सारे मंत्र जपते हो आप, फिर परेशानी क्या है? आप तो मस्त रहो। उन्होंने कहा मन नहीं लगता है। एक मंत्र कोई भी, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसार। इसलिए भगवान का भजन करने वाला पैर फैला करके सोता है। ध्यान रखो, एक आस रखो, एक विश्वास रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बस सीताराम की आशा करो और किसी की आशा मत करो। इसलिए यहाँ इस कविता में स्वामी जी कह रहे हैं, गफलत में बहु समय गमाया, अब तक तुमको चेतन आया, मोहे सुत वित दार मनवा, किया हुआ इकरार, याद करो किया हुआ इकरार। याद रखना चाहिए अपना किया हुआ जो इकरार है। कहें टेऊ नित तो ही पुकारे, राम राम जप राम प्यारे, तेरा हो उद्धार, किया हुआ इकरार। अपने वचन को पालन करने के लिए पूर्व स्मरण कराया है। यहाँ आप जब संकट में आते हो तो भगवान से कहे तो हम ये करेंगे, आपका भजन करेंगे। संकट दूर होते ही भूल जाते हो। माँ के गर्भ में तब कहा था, नाना तनोर भुवि चलत चरणार विंदम, जहाँ भी किसी शरीर में रहूँगा आपके चरणों का आश्रय लूँगा। यहाँ आकर के सब भूल गए। वो बिचारी भगवान का भजन कर रही थी, उसी समय उसका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आया, वो भजन कर रही थी, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। भजन करते हुए भगवान के लोक को गई तो पार्वती जी बड़ी खुश हो गई उसके ऊपर। पार्वती जी ने कहा यहाँ आओ, मेरे लोक में रहो तुम, मैं तुमको अपनी सखी बना करके रखूंगी। तुमने मरते समय मेरे पति के नाम को जपा है, इसलिए तुमको मैं अपनी सहेली बना लेती हूँ। पार्वती जी ने उसको अंतरंग सखी बना लिया। ये है कथा का फल, ये है सत्संग का फल। सत्संग में जाना बड़ी बात नहीं है, सत्संग को जीवन में उतारना बड़ी बात है। उसने सुना था कि हर समय भगवान का कीर्तन गाना चाहिए, एक कोई नाम का आश्रय ले लो, तो वही नाम चलते फिरते गाती वो। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। महाराज इस मंत्र को गाती रहती थी, बड़ा सुंदर है। पार्वती जी ने कहा
अब तुम इसी कमरे में रहोगी, कहीं भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बगल में गणेश जी बैठे थे, उसको भी इच्छा हुई गणेश जी को मैं गोद में ले लूं। देवी क्या सोच रही हो? आपका बेटा बड़ा सुंदर है गणेश, इसको मैं गोद में ले लूं? ये कार्तिक और ये गणेश, अभी कार्तिक भगवान आए थे, हैं? कार्तिक भगवान कुमार के रूप में आए थे। क्या अद्भुत बात है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम। भगवान कैसे हैं? जिनका कंठ नीला है, नीलकंठ, नीलग्रीवम। पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं। त्र्यंबक हैं, त्र्यंबक मानी 3 नेत्र वाले हैं। अंबक मानी नेत्र होते हैं और त्र्यंबक मानी 3 नेत्र वाले हैं। चंद्रशेखरम, जिनके सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान है, वो चंद्रशेखर हैं। वामांगे बिभ्रतम गौरीम, वाम अंग में विराजमान है भगवती पराम्बा गौरी माता। विद्युत पंच समप्रभावम, महाराज विद्युत के समान चमकने वाली आभा को धारण करने वाले उनके पुत्र दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम। भगवान शंकर कैसे हैं? कपूर के समान सफेद, धवल कांति, सारे अलंकारों को पहने हुए हैं, सफेद सफेद भस्म लगाए हुए हैं, माथे पर भस्म लगी हुई है। माथे पर जो सुबह सुबह भस्म लगाते हैं उनके रात का सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल हवन के समय, संध्योपासन के समय भस्म तिलक लगाना चाहिए। भस्म का महात्म्य है यहाँ। और फिर ठाकुर जी को जो चंदन लगाएं उसका प्रसादी बचे, उसका ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए, ठाकुर जी के प्रसादी का। हम लोग तो श्री अर्चन करते हैं, गणपति अर्चन करते हैं तो लाल चंदन लगाते हैं, वही माथे पर रख लेते हैं हम लोग। ये रोली नहीं है, माथे पर जो लग रहा है रोली जैसा दिखता है, ये घिसा हुआ लाल चंदन है माथे पर। उसी को हम लोग सूर्योदय से पहले भगवान की जब पूजा होती है तो वो चंदन माथे पर लगाना चाहिए। ये पीत चंदन है, श्री कृष्ण को लगता है। ये सांवरे के ऊपर तो पीरो ही पीरो दिखेगो, कन्हैया तो एकदम सांवरे है ना। पार्वत्या सकृता प्रीत्या स्वासखी दिव्य रूपिणी। पार्वती अपनी सखी को बगल में बिठा ली। देवी तुम मेरे बगल में बैठो, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। वो बेचारी बड़ी चिंतित थी, मैं तो बड़ा सुख पा रही हूँ, परंतु मेरा वो पापी पति का क्या हुआ होगा। देखो ये है पति भक्ति परायणा। मेरा पापी पति कहाँ होगा, कहाँ भोग रहा होगा, कैसा पड़ा होगा। चिंता करने लग गई। हे भगवान रक्षा करो, मेरे पति की रक्षा करना। बेचारा कहाँ पापी किस योनि में पड़ा होगा। पार्वती ने कहा क्या सोच रही हो, क्या चिंता में पड़ी हो? अच्छा एक बताओ, तुम्हारा परिवार भी था ना पहले? हाँ माता। आप क्या बोले? माता नहीं, मैं सखी हूं। माता कहने की जरूरत नहीं है, सखी बोलो। पार्वती ने उसको इतना सिर पर चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसने शिव कथा को सुना था, उसने शिव जी का मंत्र जपा था, इसलिए पार्वती ने उसे अपनी सहेली बना लिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की कथा को जो सुनता है, भगवान के कार्य को जो करता है, उसे भगवान अपना मित्र बना लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने राम जी को कहा कि ये पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, आपके दास हैं वो,
आप उन्हें मित्र बना लीजिएगा। उन्होंने कहा मित्र, दास यदि मित्र बन जाएगा तो दास का स्थान खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दास बना लेना, उनको मित्र बना लो। हमारे भारतवर्ष के संत यही करते हैं, भगवान से मिलकर के कहते हैं इसे अपना मित्र बना लो, और स्वयं दास बने रहते हैं। जो भगवान के द्वार में आता है उसे भगवान का मित्र बना देते हैं। ये ब्रजवासी लोग कौन हैं? भगवान कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंदगोप ब्रजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं धन्य है उनका भाग्य, अहो भाग्य है वो ब्रजवासी जो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं। क्यों भाई? बिहारी जी में जाएंगे, माला लेंगे बहुत महंगी वाली बाहर से, और बिहारी जी पहने चाहे नहीं पहने दिखा देंगे, लाला पहन ले, अपने गले में पहन लेंगे। कोई पूछेगा भाई कहाँ से आए? बोले दिख ना रही है क्या पहन रखा है हमने। माला पहने हैं मानी बिहारी जी से आए हैं, ये नहीं कहेंगे हम बिहारी जी गए थे। माला देखो, बिहारी जी की प्रसादी माला पहनी है हमने। ब्रजवासी माला पहनने के बड़े शौकीन होते हैं, कृष्ण को मित्र मानते हैं इसलिए मित्र की माला पहन लेते हैं। क्यों भाई? भोग धरते हैं बिहारी जी को आधा घंटे से ज़्यादा, उतने मिनट तक भगवान का कीर्तन करते हैं। और क्या क्या कीर्तन करते हैं ये तो बड़ी विचित्र बात है। आज वो भगवती पराम्बा कह रही हैं कि तुम मेरी सहेली हो, सही सही बताओ कि तुम्हारा पति था कि नहीं था। और माते, मेरा पति तो राक्षस बन गया, बहुत पाप किया उसने, मुझे बड़ी चिंता है उसका कल्याण कैसे होगा। अपना कल्याण कर लिया, पति का भी कल्याण चाहती है। केवट के यहाँ जब भगवान पधारे तो केवट ने तो भगवान के दर्शन किए इसलिए कल्याण हो गया, पर केवट ने अपने पूरे परिवार को पार कर दिया भवसागर से। क्यों? आप सहित परिवार। उसने भगवान के चरण धोए और पूरे परिवार के कुटुंब के लोगों को चरणोदक दिया। सब लोग ले, जो बचे थे उनका तर्पण कर दिया। उन्होंने कहा जो इस लोक में नहीं है उनका भी हम कल्याण चाहते हैं। तो जो भक्त होता है वो अपने कुटुंब का कल्याण कर लेता है, जो संत होता है वो अपने परिकर का कल्याण चाहता है, वो बेचारी संत है। लोग कहते हैं स्त्री संत नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? स्त्री और पुरुष सब भगवान की भक्ति के अधिकार हैं, सबको भक्ति का अधिकार है। माता सबरी, मदालसा, गार्गी, मैत्रेयी, इन सब ने तो भक्ति की है। सबरी ने भक्ति की तो भगवान साक्षात श्री राम से नवधा भक्ति सुनाने के लिए आए। तो भक्ति तो सबको करना चाहिए, भक्ति में सबको अधिकार है। आज एक प्रश्न कर रहे थे कि स्त्री को अधिकार है, क्यों नहीं? स्त्री तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? थी। जो माँ है तुम्हारी उसकी भक्ति का ही तो फल तुम हो। उसने भक्ति नहीं की होती तो तुम्हारे हृदय में भक्ति कैसे आती? ये संयोग, जब गर्भ काल में तुम थे तो उसने खूब भजन किया होगा, तो उसी का फल यहाँ मिल रहा है। उसने कथा सुनी थी तो आज तुम्हारा मन भजन में लग रहा है, कथा में लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारा बीज अंश वहाँ से जुड़ा हुआ है।
इसलिए उस अंश के द्वारा हम भगवान का भजन करते हैं। उसने कहा चंचुला ने, प्रभु आप ऐसी कृपा करिए जिससे हमारे आपको दर्शन हमें हो जाएं और हमारे पाप नष्ट हो जाएं, ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु। आपके मंगलमय गुणानुवाद को हम सुने, ऐसी कृपा करिएगा। तो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु आप हमारे जीवन के पापों को मुक्त कर दीजिएगा। भाई उसे अपना जीवन का पाप बार बार याद आ रहा है। पार्वती से कह रही है, माता मेरे पति को किस तरह से कल्याण प्राप्त होगा, ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरे पति का कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा यदि उन्हें भी शिव पुराण सुनाया जाए तो उनका कल्याण हो सकता है, पर कहाँ है मेरा पति मुझे तो यही पता नहीं है। भगवती पराम्बा ने ध्यान लगाया तो उन्होंने कहा वो तो इस समय विंध्याचल पर्वत के एक चट्टान के ऊपर पड़ा हुआ है और बड़ा भूखा प्यासा तड़फ रहा है। महाराज ब्रह्म राक्षस बना हुआ है, कैसे कल्याण होगा। उन्हें कोई पुराण सुनाए, कौन सुनाएगा शिव पुराण। माँ भगवती ने कहा तुम्बरु ऋषि को बुलाया जाए। तो कल तुम्बरु ऋषि आएंगे और फिर कथा होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम।